अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 17B को सॉल्व करने। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच BC इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड BC। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, डेट मीन्स एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें जो BC की लेंथ होनी चाहिए 3.6 सेंटीमीटर, AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर, AC का लेंथ 5.4 सेंटीमीटर और जो BC जो साइड है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए तो सबसे पहले हम जो है स्केल लेंगे और स्केल लेके एक सबसे पहले रफ स्केच तैयार करें, क्योंकि इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम रफ स्केच तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, BC है। ठीक है, BC लेंथ है। अब क्या करेंगे, अब BC हो गया, BC कितना है 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। AB कितना, AB BC यहाँ पर, AB का यहाँ पे हो जाएगा, तो यह मान लेते हैं AB हो गया। AB कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद AC, AC कितना है, AC इसका मतलब ये होगा 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि जो BC साइड है, ये BC साइड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। डेट मीन्स होता है इस BC को दो भागों में बांटना है और बांटना इस तरह है कि वह जो बाइसेक्टर जो लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन जो है इस BC लाइन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मेरी बात समझिए कि आपको जो ये लाइन जो है, ये लाइन जो है ये BC लाइन को इस तरह डिवाइड करना है कि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए और साथ ही साथ इसके BC के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर ले, तो उसे कहते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्केल लेंगे और BC लेंथ, देखिए BC है तो BC के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल कर, BC कितना है 3.6, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको स्केल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम पेन से ड्रॉ करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको जो होता है मोबाइल में देखिए यहाँ पे अच्छा से विजुअल नहीं है, दिख नहीं रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे पेन का यूज करेंगे, लेकिन आप नहीं, आप पेंसिल का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा, तभी तो आप बना पाओगे ना, इसलिए मैं पेन का यूज करेंगे, लेकिन आप नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले BC कितना है 3.6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे देखिए 3.6, यहाँ से यहाँ तक तो 3 हो गया और 3 हो गया, अब उसके बाद 3.6 यहाँ तक तो 3.5 हो गया। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और बढ़ गया। ठीक है, ये देखिए 3.6 सेंटीमीटर का हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये B हो गया, ये हमारा C हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब हमें एक कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा, होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए कितना, देखिए यहाँ पे AB है, AB कितना है 5 सेंटीमीटर है। देखिए अगर आपको नहीं दिख रहा तो पेन से हम बना देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पेन से बना देंगे। ठीक है, क्या कि आपको भी दिखना चाहिए ना, 5.4 सेंटीमीटर 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे स्केल लेंगे और कंपास लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इस तरह हम नहीं कर देंगे, क्या करेंगे स्केल लेंगे और कंपास, स्केल से क्या करेंगे हम मेजर करेंगे कितना 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से आपको कैसे दिखाऊं, यहाँ से, हाँ ठीक है, देखिए यहाँ से कितना 5, देखिए ये आपका हो गया 5। ठीक है, हुआ ना 5, तो अब क्या करेंगे, ये जो B है B को सेंटर मान लेंगे ऐसे। ठीक है, और उसके बाद एक आर्क कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको और थोड़ा कट देते हैं, क्या पता कहीं कहाँ पे चला जाए। ठीक, कट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यही करेंगे फिर से, अब ये जो अब AC लाइन ड्रॉ करना है, तो AC लाइन के लिए क्या करेंगे, फिर से अगेन जो होता है हम स्केल लेंगे और स्केल से जो होता है कितना, अब जो है कितना 5.4, तो 5.4 ले लेंगे। ठीक है, 5.4 ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए 5.4 हो गया, तो अब फिर क्या करेंगे
ये सी को एज अ सेंटर लेंगे, सी को एज अ सेंटर लेंगे, ठीक है। सेंटर लेके फिर एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यह दोनों आर्क इंटरसेक्ट नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा और इधर एक्सटेंड करना था। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, बी को सेंटर लेके और ये जितना लेंथ का था उतना ही लेंथ को हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो देखिए अब दोनों आर्क जो है कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा BC कितना हो गया, 3.6 सेंटीमीटर, और ये A है ना, तो AB कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और AC कितना हो गया 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहा इस क्वेश्चन में कि जो BC साइड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए अब जितना भी BC साइड है, ये BC साइड है, BC के हाफ से, मतलब अगर BC जो होता है 3 सेंटीमीटर होगा, मान लेते BC अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो हम क्या करेंगे, 4 का आधा कितना होता है 2, तो 3 ले लेंगे। मतलब BC के जो साइड होगा उसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेंगे, या थोड़ा ज़्यादा के ज़्यादा भी कितना ले सकते लेकिन कम नहीं लेंगे, ठीक है। तो BC के जितना भी साइड होगा उससे थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। मान लेते इतना ले लेते हैं। अब क्या करेंगे कि जो B है इसको एज अ सेंटर मान के हम ऊपर की तरह एक आर्क कट करेंगे। मान लेते हैं हम यहाँ आर्क कट कर दिया, फिर एक नीचे आर्क कट करेंगे, ठीक है। एक आर्क नीचे कट कर दिया। अब क्या कर, फिर अब सेम रेडियस का जो हमने इसी तरह जो हम इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। चेंज करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, C को एज अ सेंटर लेंगे और फिर BC लाइन के ऊपर और BC लाइन के नीचे एक आर्क कट करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों आर्क जो था है एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। अब इसको क्या करेंगे, लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये मान लेते हैं अगर LM लाइन दिए हैं तो LM जो लाइन है वह BC लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, और साथ ही साथ जो LM लाइन है BC लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसलिए हम कहते हैं जो LM लाइन है इसको कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट, देखिए कंस्ट्रक्ट और ट्रायंगल, मुझे थोड़ा सा ये पेपर इधर से इधर हो जा रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR in which QR equal to 6 centimeter, PQ equal to 4.4 centimeter and PR equal to 5.3 centimeter. Draw the bisector of angle P, ठीक है। पहले वहां पे हम साइड का बाइसेक्टर फाइंड आउट किए थे, अब यहाँ पे हम जो है एंगल का बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम PQR ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, जिसमें QR साइड का लेंथ होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर, PQ का लेंथ होनी चाहिए 4.4, PR की लेंथ होनी चाहिए 5.3 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ स्केच तैयार करेंगे। तो रफ स्केच कैसे तैयार करेंगे, देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा यह क्या है, Q, ये R, इसकी लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर लेके आर्क से कट करेंगे 4 पॉइंट, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ये P होगा कहीं यहाँ पे, तो PQ यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर हो गया, और PR कितना हो गया, ये PR 5.3 सेंटीमीटर हो गया। और एंगल P जो है इसका बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। बाइसेक्टर मीन्स कि वह लाइन जो इस एंगल जो P है, एंगल P को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है। तो ये हमारा रफ स्केच तैयार हो गया। अब इसी के हेल्प से हम जो कंपास, स्केल, पेंसिल के हेल्प से एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम स्केल लेंगे, मान लेते हैं स्केल ले लिया, और QR कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक जो होता है एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए 6 सेंटीमीटर
6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 6 है, दिख रहा है, यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे 1 से 6, ठीक है। तो यह हमारा क्या है, क्यू आर, ठीक है, क्यू आर हो गया। अब क्या करेंगे, अब मुझे क्यू पी लाइन ड्रॉ करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे और स्केल लेने के बाद होता है, ये कितना है लेंथ 4.4, तो हम यहाँ पे सेंटर लेके रेडियस कितना लेंगे 4.4, ठीक है। तो देखिए अब Q को एज ए सेंटर लेंगे और यहाँ पे एक आर कट कर देंगे। देखो आर कट कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा कट, क्या पता कहाँ पे इससे कट होगा, ठीक है। तो यह हमारा यहाँ पे कहीं पे भी आर कट होगा तो इसका मतलब P होगा। अब देखिए अब हमारा तो ये QP के लिए ड्रॉ हो गया, अब PR के लिए भी करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, फिर 5.3 है PR की लेंथ, तो यहाँ पे स्केल लेंगे और यहाँ पे 5.3 मेजर करेंगे, 5.3। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका जो है 5.3 है। तो हम क्या करेंगे, ये R जो है R को एज अ सेंटर लेंगे, मतलब सेंटर मान के, मतलब ये नोक जो दिख रहा है कंपास के, इसको यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद जो है एक R कट करेंगे। तो देखिए दोनों आर्क एक दूसरे के यहाँ पे कट हुआ है, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या होगा, P होगा। उसके बाद स्केल के हेल्प से QP लाइन को और PR लाइन को दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा ट्रायंगल फॉर्म्ड हो गया जो कि 6 सेंटीमीटर हो गया, और QP जो होता है 4.4 सेंटीमीटर हो गया, और PR जो हो गया 5.3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। कहानी यहाँ तक भी कंप्लीट नहीं हुआ, अब क्या है कहानी, अब यही है, अब एंगल P को बाइसेक्ट करना है, मतलब एंगल को बाइसेक्ट करना है। उसका क्या कर, बाइसेक्ट नहीं करना है, एंगल P को बाइसेक्ट नहीं करना, उसका जो है बाइसेक्टर फाइंड आउट करना। मतलब बाइसेक्टर मतलब वही होगा कि एक लाइन होगा जो एंगल P को बाइसेक्ट करता होगा। तो चलते हैं बाइसेक्टर फाइंड आउट कर, एंगल बाइसेक्टर। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो होता है, आपको जो भी आसान लगे, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक रेडियस सेट कर लिया, ठीक है। और इस रेडियस को सेट करने के बाद जो है हम P को एज सेंटर लेके एक आर्क कट कर ले, मान लेते एक आर्क कट कर देते, ठीक है, दोनों पर एक आर्क कट कर दे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, हम P को एज सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे, ठीक है, ऐसे एक आर्क कट कर दिया, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो होता है E पे एंड F पे कट होता है, कोई दिक्कत, E पर एंड F पे। अब हम क्या करेंगे, जो इतना पर रख लीजिए तो, या इससे ज्यादा रेडियस रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मान ले तो थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूं, एक्सटेंड कर दिया। अब जो EF जो कट हुआ है इसको एज अ सेंटर लेके ऊपर की तरह एक आर कट करेंगे। देखिए F को एज अ सेंटर लेंगे और ऊपर एक आर कट करेंगे, ठीक है। उसी तरह E को सेंटर लेके एक आर कट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, E को एज सेंटर लेके एक, देखिए यहाँ पे E को एक सेंटर लेंगे, यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे और एक आर कट करेंगे। तो कट करेंगे तो यहाँ पे कट हो गया, देखिए ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल गया, तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, ठीक है। और स्केल से जो होता है ये पॉइंट P को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे कहीं इस लाइन तक। तो ये लाइन जो तो मान लेते हैं यहाँ पे L हो गया, ठीक है, L हो गया। तो PL लाइन जो है क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। PL लाइन क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आपको लगे कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके रेंज को चेंज कर सकते हैं, मतलब पहले जो होता है उसको 1 से 150 कर सकते हैं, 125 कर सकते हैं, उतना रेट में देख सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको बहुत स्लो में पढ़ना पड़ता है, उसको एक एक बारीकी से बताना पड़ता है, एक एक स्टेप को ध्यान देकर चलना पड़ता है। तो मुझे तो सबको लेकर चलना है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज साइड्स measure 6.2 सेंटीमीटर, measure each one of its angles। कह रहा है कि आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसके प्रत्येक साइड्स का जो लेंथ है 6.2 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि उसके प्रत्येक एंगल कितना होगा, उसको मेजर करना है, ठीक है। तो चलते हैं एक पेपर लेते हैं, देन उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो देखिए
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है हम जो है इस रफ स्केच तैयार करेंगे। तो मान लेते हैं कि यह हमारा जो है क्या है, ए बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी मान लेते हैं। अब इस ए बी लेंथ के जो ए बी जो लेंथ है इसकी कितने मेजर है, 6.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए बी हो गया, तो ये भी 20 ए बी सी, तो ये भी 6.2 होगा, ये भी 6.2 होगा। अब इसको देखते हुए हमें क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, तो देखिए, तो क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे और स्केल को जो होता है हम यहाँ पे 6.2 सेंटीमीटर ए बी लेंथ ड्रॉ करेंगे। देखिए मान लेते हैं यहाँ से आपका आगे 6.2 देखिएगा, तो यहाँ से 6.2 6.2 ठीक है, 6.2 ओके। अब हमारा 6.2 हो गया, मान लेते हैं ए हो गया और यह हमारा बी हो गया। अब देखिए ये भी 6.2 है, ये भी 6.2 है, तो क्या करेंगे, हम स्केल फिर अगेन लेंगे और यहाँ पे इसको पॉइंट को मार्क करेंगे और 6.2 देखेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे 6.2 है। तो अब 6.2 हमने मेजर कर लिया कि मतलब इसका रेडियस 6.2 हो गया। अब इसको एज ए सेंटर लेके, मतलब देखिए यहाँ पे ड्रॉ करोगे 6.2 करेंगे, यहाँ पे भी 6.2 करेंगे, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी साइड और ये भी साइड दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेम जो था अब ए को एज ए सेंटर लेंगे इससे, और फिर इसी रेडियस से यहाँ पे 6.2 करके कट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, ए को एज सेंटर लेके 6.2 रेडियस लेके आर कट किया, फिर अगेन जो होता है बी को एज ए सेंटर लेके हमने सेम रेडियस का 6.2 का एक आर कट किया और दोनों आर कट हुआ कहीं यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, यह हमारा कौन सा पॉइंट हो गया होगा, सी हो गया होगा। अब इसको दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो है यहाँ पे मिला देंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे। अब कह रहा है प्रत्येक एंगल को मेजर कीजिए, तो कैसे, तो हम इसके लिए प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर को क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और देखेंगे ये आपका अच्छा नहीं दिख रहा है, दूसरा प्रोटेक्टर कहाँ है, इसके लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे है, तो देखिए अगर आप अच्छा से देखेंगे कि ये पॉइंट यहाँ पे है, देखिए यहाँ देखिए ये पॉइंट यहाँ मार्क किए हैं, तो देखिए यहाँ पे ये लाइन देखिए जो बेस लाइन है यहाँ पे मीट करा दिए, और यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री दिख रहा है, इसका मतलब जो है कि ये एंगल 60 है। अब इसके लिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए मीट करा दिए, देखिए 60 पे आ गया, 60 पे है यहाँ पे, इसका मतलब ये भी एंगल 60 है। तो देखिए ये भी 60, तो ये भी 60 होगा, किससे, जब एंगल के सभी एंगल सम करोगे तो ये भी तो आपका 60 होगा, लेकिन एक मेजर करके बता देते हैं, क्या दिक्कत है। फिर इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे कंपास रखोगे, ऐसे एक लाइन के साथ पूरी तरह से मिलाओगे और देखोगे कि यहाँ पे 60 डिग्री पा रहा, इसका मतलब ये भी एंगल 60 है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसके लिए थोड़ा सा पेपर डाल दूं, आपको दिक्कत ना हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच AC इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर, मेजर एंगल B एंड एंगल C, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। कह रहा है कि आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसमें जो BC जो साइड का लेंथ है वह 5.3 है, AB जो है AC के इक्वल है और वह कितना है 4.8 सेंटीमीटर, और आपको AD जो लाइन होगा और BC लाइन जो होगा, AD लाइन को क्या कर, BC लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। तो देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक रफ स्केच तैयार करते हैं। तो मान लेते हैं यह हमारा कहीं BC हो गया, ये BC जो है, ये BC जो कितना है 3 पॉइंट। सबसे पहले देखिए आप रफ स्केच जरूर तैयार कीजिएगा, बिना रफ स्केच पर गलत हो सकता है, ठीक है। रफ स्केच रहेगा, उसको देखते हुए आप इजिली कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, ठीक है, बना पाएंगे। तो BC कितना हो गया, तो BC आपका हो गया 5.3 सेंटीमीटर हो गया।
उसके बाद होता है ए बी, ए कहीं यहाँ पे होगा, तो फिर ये हम मान लेते हैं ए हो गया यहाँ पे, तो ए बी है 4.8 हो गया और ए सी भी 4.8 है, ठीक है 4.8 है। अब कह रहा है कि ए डी जो है, ए डी जो है, ये ए डी लाइन ए बी सी मुझे ए बी सी, अब कह रहा है कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब ये बी सी के ए डी जो है यहाँ पे ए डी आएगा, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बी सी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए कैसे करेंगे तो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, अब देखिए तो क्या करना है, सबसे पहले बी सी लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है। तो बी सी लाइन के लिए हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और कितना 5.3, तो यहाँ से जो होता है हम 5.3 मार्क कर लेंगे। 5.3 यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा क्या है 5.3, यहाँ पे यह हो गया। तो देखिए यह हमारा क्या हो गया बी हो गया और यह हमारा सी हो गया, कितना हो गया 5.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए 5.3 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना है हमको, ए बी कंस्ट्रक्ट करना, कितना है 4.8, ये भी 4.8। तो फिर अगेन स्केल लेंगे और स्केल लेने के बाद हम क्या करेंगे 4.8 जो होता है रेडियस मेजर करेंगे। देखिए 4.8 जो होता है 4.8 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि सी को एज सेंटर लेके एक आर कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बी को एज सेंटर लेके एक आर कट करेंगे और दोनों इंटरसेक्ट हुआ कहीं यहाँ पे। अब दोनों को, क्योंकि देखिए यहाँ दोनों, इसको भी सेम रेडियस का लेके सेंटर लेके आर कट किया था, इसको भी सेम रेडियस लेके आर कट किया, क्यों, क्योंकि दोनों का ये भी 4.8 है, ये भी 4.8 है। तो इसको क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो ज्वाइन कर दिया, यहाँ से ये ज्वाइन कर दिया और यहाँ से इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, यह हमारा ए है। अब यहाँ पे डी लाइन कहीं ए डी आएगा, देखिए डी है, ये अब डी होगा, ठीक है। ए डी यहाँ पे डी आएगा जो कि परपेंडिकुलर थे बी सी के। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कैसे करें, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो होता है ए को सेंटर मान के और ए पर, ए बी सी पर एक क्या करेंगे, एक आर कट करेंगे, ठीक है। कैसे, तो देखिए ए को देखिए यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो होता है एक, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक आर कट कर दिया, ठीक है। मान लीजिए सेमी सर्कल भी कर सकते हैं, ये आर्क, देखिए आर कट कर दिया। देखिए यह कट कहाँ कहाँ हुआ, ये कहीं यहाँ पे और यहाँ पे हुआ है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ए से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ए को एज सेंटर लेकर हम क्या करेंगे, बी सी लाइन पे एक आर कट करेंगे और जहां दो पॉइंट पे ए बी सी लाइन पे जो कट हुआ है, अब उसको एज सेंटर लेके जो होता है हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे सेंटर लेके उससे इसे छोटा कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक इतना पर रेडियस शिफ्ट कर लिया और ऊपर एक आर कट कर दिया और इसको भी एक सेंटर लेके एक आर कट कर दिया, ठीक है। तो कट किया तो कहीं ये जो होता है इंटरसेक्ट हुआ यहाँ पे। अब क्या करेंगे, स्केल लेंगे और उसके बाद इसको मिला देंगे। तो ये जो है ए बी सी लाइन के परपेंडिकुलर होगा ए डी। कैसे किया परपेंडिकुलर, सुन लीजिए। सबसे पहले हम ए को एज ए सेंटर लेके अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो था रेडियस सेटअप किया और बी सी पे एक आर्क कट किया। तो बी सी लाइन को जो था आर्क जो था दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, कट किया। तो दोनों पॉइंट को एज ए सेंटर लेके जो होता है हम ऊपर जो है दोनों से सेम रेडियस का आर कट कराया, आर्क है, और दोनों आर जहां पे इंटरसेक्ट हुआ उस पॉइंट को एडी लाइन को हमने ज्वाइन किया और उस लाइन को एक्सटेंड किया कहां तक, डी तक। तो एडी जो लाइन है वो बीसी लाइन के परपेंडिकुलर है। ये कितना, एसी 4.8 सेंटीमीटर और ए बी लाइन कितना, ये भी 4.8 सेंटीमीटर। तो कितना इजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे। तो पेपर थोड़ा सा ले लूं, कहीं पेपर आप सपोर्ट करते नहीं, आप सपोर्ट करेंगे तो जरूर हम डिजिटल बोर्ड पे जरूर आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तो डिजिटल बोर्ड जल्दी ले लूंगा,
ठीक है, अगर आप सपोर्ट किया तो। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री एंड AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें जो होता है AB की लेंथ 3.8 होनी चाहिए और एंगल A कितना 60 डिग्री और AC 5 सेंटीमीटर। तो चलते हैं इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम AB लाइन ड्रॉ करेंगे। या मान लेते हैं हमारा क्या है AB है, कोई दिक्कत, पेन से ड्रॉ करता है कि आपको विजिबल हो, दिखाई अच्छे से दे। ठीक है, AB हमारा हो गया। अब यहाँ पे 60 डिग्री, तो मान लेते हैं अपने हेल्प से यहाँ पे 60 डिग्री मान लिया। अब लाइन को ड्रॉ किया, ये A हो गया। अब AC जो पॉइंट होगा कहीं इसी लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि C इधर है तो इसी पे मान लेते हैं। C यहाँ पे हो गया तो C, तो यहाँ पे हमने मेजर कर लिया 5 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद जो है हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया। लेकिन इस तरह नहीं, यह हमारा रफ स्केच था, है कि नहीं? इसलिए अब हम चलेंगे इसका एक्चुअल डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने। तो देखिए क्या करेंगे, ए भी कितना था 3.8। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल लेने के बाद जो है हम कितना 3.8 जो होता है कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो 3.8 लाइन 3.3 हो गया, 3.8 हो गया। ठीक है, तो यह हमारा हो गया ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए पर हमें 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है, एंगल बनाने। कैसे करेंगे, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं करना है। हम क्या करेंगे, ए को सेंटर लेंगे, ए को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल या आर्क कट करे, कुछ भी कट करे। ठीक, कट कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो आर्क जो है ए बी लाइन को जहां पे कट किया होगा उसको सेंटर मानेंगे। यहां पे कट किया है, इसको सेंटर मान के एक उस पे आर्क कट करेंगे। और जहां पे आर्क कट करेंगे, कट हुआ होगा, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब एक लाइन से ज्वाइन करेंगे तो इसके बीच ये एंगल जो होता है 60 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारा कंसेप्ट आपको क्लियर किया है कि 60 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करें, 30 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करें, 90 डिग्री कैसे, मैंने 5 के टेबल में जो भी हो उसको कंस्ट्रक्ट करना कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो इजी है, देखिए प्रोटेक्टर से तो आप सभी कर सकते हैं, लेकिन कंपास से कैसे करें तो आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर करिए दिया कि आप क्या करें, एक आर्क कट करें और वो आर्क जो है जहां पे उस लाइन BC कट किया उसको सेंटर ले ले और वहां से फिर एक आर्क कट करे सेम रेडियस का, और जहां पे कट हुआ होगा उस पॉइंट को और ए बी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो उसके बीच में एंगल कितना फॉर्म होगा जी, 60। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लेंगे और ये लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, एक्सटेंड कर देंगे कहीं इधर तक, दूर तक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेजर करें कितना 5। ठीक है, 5 तो देखिए ये मान लेते 5 हो गया, यहाँ तक आ गया 1, तो 5 से, ठीक है, यहाँ पे तो यह हमारा कहीं C हो गया। तो भैया अब इस लाइन को BC कितना होगा, वो तो ये ऑटोमेटिक हो गया, इस C को और B को मिला देंगे तो 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर, और इसको मिला दिया। इसको जब मिलाएंगे B और C को तो यह करीब हमारा आ जा रहा है कितना 4.5 या 4.6 होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, 4.5 हम लेके चलते हैं। ठीक है, 4.5, और ये एंगल कितना है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच BC इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री
एंड सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि भैया आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें बीसी साइड की लेंथ 4.3 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो बी जो पॉइंट है, जो वर्टेक्स है, वहां पे 45 डिग्री एंगल होनी चाहिए और एसी का लेंथ 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर ले लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं पेपर हमने ये ले लिया, उसके बाद सबसे पहले रफ स्केच होगा, देन उसके बाद उसका रियल डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बीसी ड्रॉ करते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारा ये बीसी है, पेन से ही ड्रॉ करता है कि विजिबल हो बीसी। ठीक है, बी और सी, ठीक है, हो गया ये 4.3 सेंटीमीटर। अब सी को एज यहाँ पे 45 मान लेते हैं, 45 हो गया। ठीक है, आपको एक्चुअल कंस्ट्रक्ट कर दिखाएंगे जी, क्यों आप हड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो गया, तो ए जो होता है कहीं इसी पॉइंट होगा, मान लेते हैं यहाँ पे ए है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मान लेते हैं ए है। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, तो ए सी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर और यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो यह हमारा ए बी हो गया। ठीक है, तो देखिए, तो अब चलते हैं एक्चुअल डायग्राम का स्केल कहाँ है। तो देखिए जी भैया, देखिए सबसे पहले कितना है 4.3, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4.3 कंस्ट्रक्ट ड्रॉ करेंगे, 4.3। ठीक है, तो देखिए 4.3 हो गया, तो यहाँ देखिए ये हमारा बी सी हो गया, ये कितना हो गया 4.3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सी पे हमें 45 डिग्री एंगल चाहिए, तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए फिर वही मेथड, हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक आर कट करेंगे, आर कट कर दिया। अब क्या करेंगे, जो ये आर्क जो है बीसी लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, मतलब कट किया है, उसको अब सेंटर लेके एक आर कट करेंगे। ठीक है, तो एक आर कट कर दिया। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया, लेकिन हमें चाहिए कितना 45 डिग्री चाहिए। तो 45 डिग्री के लिए हम कितना चाहिए, या तो 90 एंगल फॉर्म करके उसका हाफ कर दिया जाए, कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो वहीं चलते हैं, देखिए इसको और थोड़ा बड़ा सा कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको यहाँ पे हो गया, तो देखिए यहाँ पे तो हमने क्या किया, सेंटर यहाँ पे लेके एक आर कट किया और जहां कट हुआ उसको फिर अगेन सेंटर लेके एक आर कट कर दिया जाए। तो देखिए 2 पॉइंट में कट हुआ यहाँ पे देखिए यहाँ यह पॉइंट और यह पॉइंट को मिलाएंगे तो 60 डिग्री, अगर इस पॉइंट को मिलाएंगे तो 60 डिग्री 120 हो जाएगा ये टोटल एंगल। लेकिन हमें ना 60 ना 120, हमें ड्रॉ करनी है 45, उससे पहले 90। देखिए ये 60 हो गया और यहाँ तक 120, लेकिन अगर हम इस 60 को हाफ कर देंगे, मतलब 30 हो गया, तो 60 + 30 कितना हो गया 90। तो उसके लिए चलते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक आर्क ऊपर कट करेंगे और यहाँ पे भी एक आर्क कट करेंगे। ठीक है, तो आर्क कट किया तो यहाँ पे ये मिल गया, पॉइंट मिल गया ये 90 डिग्री का। तो चलते हैं एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक रफ स्केच के लिए कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है जी। ठीक है, ओके, कंस्ट्रक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट कट हुआ है, यहाँ पे कट हुआ है। अब क्या करना है, हमें जो है इसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो हमें बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए अब इस एंगल जो है, ये एंगल को बाइसेक्ट करना है, ये टोटल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री को बाइसेक्ट करना है, मतलब हाफ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक रेडियस सेट करेंगे और यहाँ पे जो होता है एक आर कट करेंगे और यहाँ पे भी एक सेंटर लेके एक आर कट करेंगे। तो देखिए ये पॉइंट कट हो गया। जब इस पॉइंट को और इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। तो ये 45 हो गया। ठीक है, 45 हो गया। तो ये एंगल जो है कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पे ए होगा इसी लाइन पे, तो इसके लिए हम कितना 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 6। तो देखिए 6 कहाँ पे है, इसमें तो दिख तो नहीं रहा है जी 6, हाँ यहाँ पे, ठीक है 6 ठीक है। तो देखियो सी यहाँ पे आ गया। ठीक है, सी।
अब हमारा ये मिल गया, कौन सा, ए पॉइंट मिल गया, और ये हमारा बी मिल गया। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारा यहाँ पर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, तो ये 45 डिग्री हो गया और ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको मेजर कर लेंगे, कितना हो गया, इसको भी मेजर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये आपका ऑलमोस्ट कितना है, 4.3 है या 4 है जी, 3 ही है। तो ये 4.3 ही है। ठीक है, देखिए यह 4.3 आ गया, यह 4.3, डैट मीन्स ये भी एंगल में बता दें एक्स्ट्रा के लिए 4.3, तो ये भी 4.3, डैट मीन्स ये भी एंगल कितना होगा 45, या 45 या 45, तो ये कितना हो गया होगा 90 हो गया। लेकिन हम कंस्ट्रक्ट ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है, 90 हो गया। लेकिन आपको इतना कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपसे बस इतना ही बोला है कि ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए और यहाँ पे 45 डिग्री एंगल होने चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं देखा कि यहाँ पे दिख रहा था 4.3 आ रहा था ना, तो इसलिए सोचा कि अगर ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो ये 45 ये 45, तो ये दैट आपका 90 होगा ही होगा, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर एंड ए एंगल A इक्वल टू 120 डिग्री, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले AB जो है इक्वल है AC के, AB है, AB इक्वल है AC के। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो होता है आपको नहीं दिया है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो यहाँ पे BC तो दिया नहीं है जी, AB दिया है, AC दिया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, और एंगल A भी दिया है और AD जो है परपेंडिकुलर है BC के। तो देखिए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले रफ स्केच लेते हैं। ठीक है, रफ स्केच में सबसे पहले हमारा 7 नंबर 8 है ना, 7 है। ठीक है, AB मान लेते हैं कि हमारा ये AB है। AB कितना है, AB जो है AB कितना है 5.2 है, 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल A, एंगल A कितना होगा 120, तो यहाँ पे 120 ऐसे बना देंगे, ये एंगल हो गया 120। उसके बाद AB हो गया, उसके बाद C कहीं इसी पॉइंट होगा, मान लेते C यहाँ पे हो गया, तो C भी मिल गया। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट मिल गया, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, एंगल तैयार हो गया, ट्रायंगल तैयार हो गया। अब देखिए अब कह रहा है कि AD जो लाइन है, मतलब AD कहीं यहाँ पे है, AD जो है इस BC के परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको बताए हैं, लेकिन जब इसका एक्चुअल डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको ज़रूर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है हम ये 5.2, ये भी कितना होगा 5.2 होगा। ठीक है, तो हम स्केल लेंगे और यहाँ पे जो होता है 5.2 कंस्ट्रक्ट करेंगे, 5.2। तो देखिए 5 हो गया और 5.2 हो गया, 5.2 हो गया। तो देखिए यह हमारा AB हो गया और यह हमारा AB हो गया, यह 5.2 सेंटीमीटर। अब हमें A पर 120 एंगल फॉर्म करना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो होता है, आपको जो भी अच्छा लगे यहाँ पर सेट कर लेंगे और यहाँ पे सेंटर लेके एक सेमी सर्कल आर्क कट करेंगे। यहाँ पे कट कर दिया। अब इसको जहाँ पे ये जो आर्क जो है लाइन कट किया उसको अब सेंटर मानेंगे और सेंटर मानने के बाद जो है एक आर्क कट करेंगे। फिर इसको, ये 60 डिग्री हो गया, हमें चाहिए कितना 120, तो एक बार और कट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इस आर्क को यहाँ पे कट हुआ, जब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री होगा। ठीक है, ज्वाइन करते हैं कितना, तो इसको सबसे पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पेंसिल से ओके। अब देखिए अब कितना होना चाहिए, ये 5.2, तो 5.2 किधर है जी भैया, हाँ 5.2 इधर, इसी सही से मेजर कर ले रहा हूँ 5.2। ठीक है, तो कहीं यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ देखिए इधर कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इधर लास्ट में जा रहा है 5.2। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको पेन लेंगे और इसको डार्क कर देंगे, डार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हो गया और इस दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हो गया, ये सी पॉइंट मिल गया, इधर लास्ट में आ जा रहा है, ठीक है, सी पॉइंट मिल गया। ये हमारा कितना है 120 है, 120 है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इस एंगल को, एंगल ए से क्या करना है, यहाँ से ए से वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ पे, ये बीसी लाइन पर। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो है हम परपेंडिकुलर लाइन के लिए यहाँ से क्या करेंगे, एक अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक रेडियस सेटअप करेंगे, और ए से क्या करेंगे, हम जो बीसी लाइन है उस पर एक आर कट करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आर कट कर लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक आर कट हुआ, एक आर के यहाँ पे कट हुआ। अब देखिए, अब अपने अनुसार फिर रेडियस को शिफ्ट करेंगे और दोनों को सेंटर लेके मान लेते हैं ये हमारा ई हो गया और ये हमारा एफ हो गया, ठीक है। तो इस दोनों आर्क को सेंटर लेके कहीं इधर आर्क, दो आर्क कट करेंगे। तो देखिए, तो मान लेते हैं, तो यहाँ पे एक आर्क कट किया, ठीक है, एक आर्क कट किया। अब इसको एज अ सेंटर लेके एक आर्क कट किया। तो देखिए यहाँ पे दोनों आर्क कट हुआ, ठीक है। तो इसको अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब ज्वाइन किया तो ये लाइन जो है इस एंगल के बीसी के परपेंडिकुलर हो गया। तो ये कितना हो गया, AD हो गया। तो देखिए AD जो है परपेंडिकुलर जो है, AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। कितना इजी है। सबसे पहले क्या, कैसे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया बता दे रहा हूँ। ए को सेंटर लेके अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग जो था एक आर सेट किया और BC लाइन पे एक आर कट किया। तो वो आर जो है BC लाइन को दो पॉइंट पे कट किया, एक E पे एक F पे, और E और F को अब एज सेंटर लेके अब हम क्या करेंगे, एक आर कट करेंगे। जब आर कट के कहीं यहाँ पे कट हुआ तो यहाँ पे जो है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which BC equal to 6.2 centimeter, angle B equal to 60 degree and angle C equal to 45 degree, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर ले लेता हूँ। पेपर लेने के बाद जो है हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए सबसे पहले रफ स्केच तैयार करें। क्या करा कि सबसे पहले करा कि आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, उसमें जो है BC का लेंथ 6.2 होनी चाहिए और एंगल B और C की कितना होनी चाहिए, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रफ स्केच, ये मान लेते हैं BC हो गया, BC जिसका लेंथ है 6.2 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे 60 डिग्री मान लेते हैं, 60 डिग्री हम रफ स्केच कर रहे हैं, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। हमारा ट्रायंगल बन गया, कहीं ए यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब कैसे हुआ उसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे एक्चुअल में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये BC कितना है 6.2 है, तो हमें स्केल लेंगे और 6.2 कंस्ट्रक्ट करेंगे, 6.2। तो यहाँ से 6.2 आ गया जी, 6.2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, B हो गया और ये हमारा C हो गया और ये 6.2 हो गया। अब देखिए अब हमें यहाँ पे 60 डिग्री एंगल फॉर्म करना है और यहाँ पे 45 डिग्री एंगल फॉर्म करना है। करेंगे तो कैसे, तो देखिए फिर वही प्रोसीजर जहाँ पे हमने पहले 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया था, 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया था, वहाँ पे अब यही करेंगे, ठीक है। तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेटअप करेंगे, एक क्या सेटअप करेंगे, एक रेडियस सेट करेंगे और C पे कितना चाहिए 45। तो यहाँ पर सबसे पहले 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे और 90 को हाफ कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए एक आर्क कट किया, आर्क कट करने के बाद जो है, तो अब जहाँ पे यह आर्क जो कट हुआ, इस लाइन कट किया, उसको सेंटर लेके एक लाइन कट किया। अब फिर से एक और कट करा क्योंकि 90 डिग्री बनाना, यहाँ से 60 हो गया और एक और कट करेंगे तो हमारा 90 डिग्री 120 हो गया। तो देखिए अब यहाँ 60 और यह 120, लेकिन हमें ना 60 चाहिए ना 120, हमें सबसे पहले 90 कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इसके लिए 60 और इसका हाफ कर देंगे, तो 60 + 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा जी। तो यहाँ पे फिर इसको सेंटर ले लिया, इस पॉइंट को सेंटर लिया, सेंटर लेके एक आर्क कट किया ऊपर की तरह, आर्क कट किया और फिर इसको एल सेंटर लेके एक आर्क कट किया, ठीक है। इसको रुक जाइए, हाँ कट किया। तो देखेंगे कि आपका जो है दोनों यहाँ पे कट हुआ है,
तो इसको जो था रफ स्केच के लिए ऐसे तैयार कर लेंगे। जब रफ स्केच के लिए तैयार करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो 90 हो गया, अब इसका हाफ कर देते हैं। तो हाफ करने के लिए अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इस लाइन को कहाँ कट हुआ, यहाँ पे इस लाइन कट हुआ यहाँ पे। अब इसको अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ से दोनों पॉइंट को, जैसे मान लेते हैं आपका ई हो गया या एफ हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब यहाँ पे सेंटर लेके और यहाँ पे सेंटर लेके हम एक आर कट करेंगे आगे की तरह। यहाँ पे आर कट कर दिया और इसको सेम, इसको सेंटर लेके सेम रेडियस का एक आर कट किया, जहाँ पे ये दोनों आर एक दूसरे के यहाँ पे कट हुआ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन कर देंगे, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। कहाँ पे ज्वाइन होगा जी, हमें तो पता कुछ है नहीं कहाँ पे ज्वाइन होगा, लेकिन हमसे बस इतना बोला है कि 45 ड्रॉ करो, तो हमने बोला ठीक है भैया 45 हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 45 ये ड्रॉ कर लिया। अब कह रहा है कि बी पे 60 डिग्री करना है, तो भैया 60 डिग्री कैसे करेंगे, सेम इस कंपास को लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, बी को सेंटर लेके एक आर कट करेंगे। तो बी को लेके सेंटर लेके एक, देखिए यहाँ से लेके बी को सेंटर लेके एक आर कट कर दिया, बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये आर्क जो है बीसी लाइन को जहाँ पे कट किया है उसको सेंटर लेके फिर इस आर्क पे आर कट करेंगे, तो यहाँ पे कट हो गया। तो ये पॉइंट जो है और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारा 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो गया। और इसको जो होता है हम एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, और इस लाइन तक। तो देखिए तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया। तो यह हमारा एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, यह 45 डिग्री हो गया। इसको भी डार्क कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसको भी डार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो यह हमारा कितना हो गया, ए हो गया होगा, ABC। ठीक है, तो मुझे और कुछ बोला है 8 नंबर में नहीं, बस हमें बोला है कि यहाँ पे बी पे 60 डिग्री होनी चाहिए, यहाँ 45 डिग्री और इसके लेंथ 6.2 और एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, अगर आपको डाउट हो ना तो आप टेलीग्राम के हेल्प से, व्हाट्सएप के हेल्प से या इसमें कमेंट करके पूछ सकते हो। हर तरह से आपको मैं सुविधा दिया हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा हेल्प कर देते ना तो बहुत भला होता मेरा भी और साथ ही साथ आपका भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है। तो 9 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच BC इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल B एंड C इक्वल टू 30 डिग्री है। एंगल B एंड एंगल C 30 डिग्री है। मेजर AB एंड AC, व्हाट डू यू एब्जॉर्व। देखते हैं, कह रहा कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC, कह रहा है कि ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें उस ABC का लेंथ होगा 5.8 होगा, एंगल B और एंगल C जो होता है वह 30 डिग्री के इक्वल होनी चाहिए, और आपको AB की लेंथ और AC की लेंथ बतानी है और ऑब्जर्व करना है उस ट्रायंगल के बारे में। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे आगे देखिए बताएंगे आपको। तो देखिए सबसे पहले रफ स्केच। तो रफ स्केच के लिए क्या करेंगे, 9 नंबर नो है तो 9 यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, तो 9 नंबर में है आपका BC है ना। तो BC कितना है, मान लेते हैं B, ये C हो गया। BC जो है आपका कितना है जी, BC है 5.8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है यहाँ पे और यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ मान लेते हैं 30 डिग्री हो गया होगा और यहाँ पे भी 30 डिग्री हो गया होगा। ठीक है, लेकिन हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, इसको ये रफ स्केच है ना। 30 डिग्री हो गया या मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब इस AB को लेंथ को मेजर करेंगे, देन AC को लेंथ को मेजर करेंगे, उसके बाद फील करेंगे कि ये ट्रायंगल क्या है भैया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले BC कितना होना चाहिए, 5.8। तो BC के लिए 5.8 यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पेन का यूज करते हैं क्योंकि अच्छे से दिखाई दे आप लोगों को। ठीक है, तो BC का लेंथ होगा 5.8 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये BC हो गया, B और C हो गया 5.8 सेंटीमीटर। अब B पे एंड C पे 30 डिग्री एंगल फॉर्म करनी है। तो आप जानते हैं 60 डिग्री फॉर्म कर लेंगे। तो चलिए कंपास के हेल्प से, प्रोटेक्टर का यूज मत कीजिएगा नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा जी। तो ठीक है, अब B को एज सेंटर लेके हम एक आर कट करेंगे, कट दिया। अब देखिए यहाँ पे कट हुआ
इसको अब सेंटर लेके एक आर कट कर दिया। तो देखिए यहाँ से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाओगे तो 60 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, लेकिन आपको कितना चाहिए 30 डिग्री। इसका मतलब इस एंगल का हाफ कर देते हैं। हाफ मतलब तो दोनों पॉइंट को सेंटर लेके आगे की तरह जो होता है, इस दोनों पॉइंट को सेंटर लेके आगे तरह एक आर कट करते हैं। फिर इसको सेंटर लेके देखिए, अब फिर जहां पे आर कट हुआ इसको सेंटर लेके एक आर कट के देखिए 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 पहले देखिए इसको सेंटर लेके इस पॉइंट को एक आर कट किया, फिर इस पॉइंट को सेंटर लेके एक आर कट किया। जहां पे कट हुआ उसको जो होता है हम क्या करेंगे, एक लाइन से ज्वाइन करेंगे। अभी पेंसिल का यूज करेंगे, कहाँ तक ये एक्सटेंड किया होगा आप भी पेंसिल का, आप तो पूरा तरह से पेंसिल यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ब्रोकन लाइन से। उसके बाद यहाँ पे भी 30 डिग्री करना है, तो उसके लिए फिर वही प्रोसीजर, यहाँ पे क्या करेंगे, सी को सेंटर लेके एक आर्क, रुक जाइए, सी को सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे, ठीक है, कर दिया। अब देखिए ये आर्क जो है बीसी लाइन को यहाँ पे कट किया तो इसको सेंटर लेंगे, फिर एक आर्क कट करेंगे। तो लेकिन ये 60 डिग्री एंगल हुआ है, लेकिन हमें चाहिए 30 डिग्री, तो फिर से इसको एज सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे, सेंटर दोनों को सेंटर लेके आर्क कट करेंगे। तो देखिए दोनों इंटरसेक्ट हुआ है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है। तो ये पॉइंट को और इस पॉइंट को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और दोनों को मीट करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे हो गया, और ये आपका यहाँ पे हो गया, ये आपका क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया। अब आपको बोला ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, और आपको ए बी लेंथ और बी सी लेंथ बताना है। तो इसको मेजर कर लेते हैं, तो कितना हो गया जी, तो देख लेते हैं। ये आपका ऑलमोस्ट जो होता है 3.4 है, तो 3.4 सेंटीमीटर है। ये ए सी कितना है, ए सी जो है ये भी 3.4 है, 3.4 है। तो इससे आप क्या एब्जॉर्व कर रहे हो, देखिए हम जानते हैं कि ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे, और जब अपोजिट साइड इक्वल होगा, अगर ट्रायंगल का दो अपोजिट साइड इक्वल हो गया तो वह क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल कोई भी दो साइड इक्वल हो। तो यह हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री एंड सी इक्वल टू 75 डिग्री। कह रहा है कि एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें ए बी 7 सेंटीमीटर हो, एंगल ए जो 45 डिग्री हो, सी 75 हो, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसको और शिफ्ट कर देता हूँ और पेपर ले लेता हूँ आप लोग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले रफ स्केच। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कौन सा है 10 नंबर नो। तो देखिए 10 नंबर में ए बी है ना, दिया ना 10 नंबर, हाँ ए बी यह 7 सेंटीमीटर, ए बी 7 सेंटीमीटर। तो ए पे एंगल कितना है, ए पे एंगल 45 मान लेते हैं, यहाँ पे 45 है। तो यहाँ बी पर सी कहीं इधर आएगा, तो सी का पता ही नहीं है कहाँ पे यहाँ पाएगा, तो बी एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल तो जानते हैं। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सॉम कितना होता है, 180 होता है, ये आप जानते हैं। सॉम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए एंगल मान लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। हमको बी फाइंड आउट करना है। तो एंगल ए दिया है और एंगल सी दिया है। एंगल ए दिया है 45 दिया है, एंगल सी दिया है वह कितना दिया है, एंगल सी 75 दिया है। तो देखिए एंगल ए कितना 45, बी को फाइंड आउट करना है, बी हो गया, सी कितना दिया है 75 इक्वल टू 180। तो 45, 5 5 10, 7 4 11, 1 12, 120 से 20 है ना, 7 4 11, ठीक है 20 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल बी
एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 120, तो 180 में से 120 गया 60, इसका मतलब एंगल बी पे 60 होगा, एंगल बी पे 60 होगा। तो यहाँ पे कहीं यहाँ पे 60 होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, हमारा ए मिल गया, बी मिल गया, सी, तो यहाँ पे कितना एंगल है 75 डिग्री है। तो चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं। और कुछ नहीं बोला है जी इसमें, नहीं कुछ बोला है। तो 10 नंबर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल लेंगे और 7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का एक लाइन, तो देखिए 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। 7 सेंटीमीटर लाइन ले लिया। अब हमें जो है ये ए मिल गया और ये हमारा बी मिल गया, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे, ए पे 45 डिग्री और बी पे 60 डिग्री, तो कंपास लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 45, तो 45 ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले 90 करेंगे। तो देखिए, तो ए को सेंटर लेंगे और सेंटर लेके एक आर कट करेंगे, ठीक है, आर कट कर, देखिए तो क्या करेंगे, देखिए ए को सेंटर लेके एक आर कट कर दिया, किया ना, किया। अब क्या करेंगे, जो ये आर्क जो है ना, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ यहाँ पे हुआ, तो इसको अब सेंटर लेके फिर से अगेन एक आर कट करेंगे, तो 60 डिग्री, एक और करेंगे तो 120 डिग्री हो गया। लेकिन हमें ना 60 चाहिए ना 120 चाहिए, तो हमें चाहिए तो कितना, हमें चाहिए बस 90 नहीं चाहिए, क्यों 90 के लिए हमें तो 45 को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 90 की जरूरत है, इसलिए कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ जी, ठीक है। तो देखिए 60 यहाँ तक हो गया। अगर इस 60 का हाफ कर दे कितना होगा 30, तो 60 प्लस 30 90, इसका मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट करनी है। तो इसके लिए बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों जो पॉइंट को सेंटर लेंगे, दैट मीन्स इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सेंटर लेके एक ऊपर की तरह आर कट करेंगे, ठीक है, आर कट करेंगे, यहाँ पे एक आर कट करेंगे, कट कर दिया। अब देखिए, अब जो है स्केल लेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अब हमारा ये एंगल हो गया, हुआ ना एंगल, तो इसको सेंटर लेके और इसको सेंटर लेके एक इधर आर काट करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री टोटल एंगल है, लेकिन हमें 90 चाहिए नहीं, हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए बस 45। तो क्या करेंगे, इस एंगल को अब बाइसेक्ट करेंगे, तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक रेडियस सेटअप करेंगे और कहीं इधर कट करेंगे, ठीक है, इधर एक रेडियस कट करेंगे, ठीक है। और इसको फिर से इस सेंटर लेंगे जहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन है, 90 डिग्री का लाइन है, उसको फिर से यहाँ पे लेके एक आर कट करेंगे, कर दिया। अब ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, तो अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ए पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करेंगे और इसको आगे की तरह एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करें, क्या पता कहाँ तक जाए, कोई ठीक थोड़े हैं। अब उसके बाद बी पे कितना चाहिए, 60 चाहिए, तो बी पे 60 के लिए क्या करेंगे, फिर कंपास लेंगे और कंपास पे एक बी को सेंटर लेके एक आर कट करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे एक आर्क जो इस लाइन कट किया है उसको सेंटर लेके फिर एक आर कट करेंगे, तो यहाँ पे आर कट हुआ, इसका मतलब जो है इसको जो है सेंटर मान के इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को ज्वाइन करेंगे एक लाइन से, तो देखेंगे कि दोनों पॉइंट कहीं यहाँ पे कट हुआ है, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो गया, सी हो गया। तो यह कितना है, देखिए यह 45 हो गया, यह हमारा 60 हो गया और यह कितना होगा 75, ठीक है, 75 दिया होगा, ठीक है। अब इसको पेन से बना देता हूँ ताकि आपको विजुअल हो, अच्छे से दिखाई दे, लेकिन आप पेंसिल से बनाइएगा, आप पेन का यूज मत कीजिए, नहीं तो नंबर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, बी सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलते हैं, तो कह रहा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें बी सी लेंथ की, बी सी साइड का जो लेंथ होनी चाहिए 4.8, वहाँ पे एट पॉइंट सी पे जो एंगल होनी चाहिए 90 डिग्री, और ए बी जो लेंथ होगा उसकी वैल्यू जो मेजर होनी चाहिए 6.3 सेंटीमीटर। तो देखिए पेपर ले लिया, सबसे पहले रफ स्केच। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले बी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो बी सी लाइन हो गया, तो यह हमारा बी
ये हमारा सी। देखिए अगर आप कन्वीनियंस माने तो इसको सी मान लेते, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए इसी को मान लेते, क्या आप कहेंगे कि इधर से सी बी मान रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बी सी मान लिया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि बी सी कितना है, बी सी जो आपका है किधर गया जी, हाँ 4.8 है, ठीक है 4.8 है। अब कह रहा है सी पे यहाँ पे 90 डिग्री मान लेते, 90 डिग्री हम एक्चुअल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसमें टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे कितना होगा 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, और दिया है ए बी देखिए यहाँ पे हम 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर देंगे, इस तरह फैला देंगे, जहाँ तक जाना है जाइए, हमको टेंशन नहीं है। अब क्या करेंगे, हमें इसी लाइन पे क्या होगा, ए होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी लाइन दिया है, तो हम क्या करेंगे कि बी को सेंटर लेके और ए बी का मेजर कितना दिया है 6.3, तो 6.3 एज रेडियस लेके एक आर्क कट के मान लेते हैं, यहाँ पे कट हुआ तो इसको ज्वाइन कर देंगे, तो यह हमारा ए बी हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो ए बी हो गया 6.3 सेंटीमीटर और ए बी ए सी को मेजर कर लें कितना है कितना नहीं। चलो हम देखते हैं, क्या टेंशन लेते हैं, जब तक हम हैं तो काय के टेंशन लेते हैं, राजू मैथ वाला जब तक है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन मुक्त रहिए, ठीक है। तो चलते हैं ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले बी सी कितना है, तो इसको पेन से चाह रहा था हमको कंस्ट्रक्ट करना, पेंसिल से ही कर दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, तो बी सी कितना है 4.8 है, तो बी सी जो है 4.8 है, तो इसको और नीचे करते हैं, क्या पता कहीं ऊपर तक जाए तो फिर काट फाट करना पड़ेगा। 4.8, ठीक है 4.8 कर दिया, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो गया, बी हो गया, और यह हमारा क्या होगा, सी हो गया, और यह क्या होगा 4.8 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए इधर आपको दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है ना 4.8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, सी पे 90 डिग्री, तो भैया 90 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, वहीं जो पहले करते थे ना, क्या दिक्कत है। इसको क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर दिया, देखो शिफ्ट कर दिया। अब इसको यहाँ पे रख देंगे, मान लो सेंटर लेके, और एक आर कट कर देंगे, एक आर कट कर दिया, ठीक है। और जहाँ पे कट हुआ और इसको क्या करेंगे, एक बार इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, क्या पता कहीं और बढ़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा जी, इधर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बार कट किया तो 60 डिग्री बन गया, एक बार और इसको एज ए सेंटर लेंगे, इसको देखिए ना, देखिए ना, देखिए आप ही क्लिक कर रहे हैं, आप ही ना देखे तो क्या बात रह गई। तो इसको एज अ सेंटर लेके अब फिर इसको कट किया, ठीक है, कट हो गया। तो देखिए यहाँ तक 60, यहाँ तक 60 कितना हो गया 120, लेकिन हमें तो 120 नहीं चाहिए, हमें 90 चाहिए, तो यहाँ तक 60 ले लेंगे और इस 60 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 60 + 30 कितना हो गया 90 हो गया। हाँ जी हाँ जी, तो अब इसको सेंटर लेके अब इसका हाफ करते हैं जी, और फिर इसको सेंटर लेके इसका हाफ करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्केल उठाएंगे और यहाँ पे पॉइंट को यहाँ थोड़ा सा मार्क कर देगा दिखे, और यहाँ पे जो है यहाँ पे नो है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री हो गया, तो जब 90 डिग्री हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब हमें करना है क्या, ए बी दिया है भैया, हमें नहीं पता है कि ये सी ए का कितना लेंथ होगा, लेकिन एक बात दिया है, ए बी इतना दिया है 6.3, तो फिर वही काम करेंगे, कंपास उठाएंगे और स्केल उठाएंगे, 6.3 मेजर करेंगे। देखिए ना जी, आप देखते नहीं हैं 6.3, तो 6.3 कहाँ पे है, तो 6.3 जो है कहीं यहाँ पे है, तो हम फिर क्या करेंगे, अब बी को सेंटर लेंगे और सेंटर लेने के बाद इस पे एक 90 डिग्री वाला पे कट कर देंगे, तो देखेंगे कि ये जो आर जो कहाँ कट हुआ है, तो अब देखेंगे अच्छा से, तो यहाँ पे कट हुआ है, ठीक है। तो इसको पेन से क्या करेंगे, पेन से आप नहीं, आप तो पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है। इसको हम ज्वाइन करता है कि आपको अच्छे से दिखे। तो देखिए ये जो है 20 यहाँ पे कहीं ए हो गया, ए सी 6.3 सेंटीमीटर हो गया, इसको मेजर कर सकते हैं, क्या दिक्कत नहीं बोला आपको मेजर करने के लिए, ये आपको लगभग 4.3 है, 4.3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितना एंगल है 90 डिग्री है, कंस्ट्रक्ट कर लिया। चलिए भैया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल वन साइड ऑफ विच मेजर 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ हुज हाइपोटेनस इज 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है भैया
कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, मतलब बनाना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें एक साइड का लेंथ दिया है 3.5 सेंटीमीटर और उसमें जो हाइपोटेनस है ना, जो सबसे बड़ा साइड हुआ, उसका जो है लेंथ दिया है, कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या इसके हेल्प से आप राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, काहे नहीं कर सकते, इसमें आपको एंगल भी दिया है, दो साइड भी दिया है, तो काहे नहीं करेंगे जी। चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे। पेपर लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास तो इसी पे हम करेंगे जी। तो चलिए, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले रफ स्केच लेंगे, रफ स्केच करेंगे इसका। तो देखिए, मान लेते हैं कि वह जो एक साइड है ना, वो साइड जो दिया है उसको मान लेते हैं कितना है, ये कितना है, साइड कितना है, मैं कुछ नहीं है तो मान लेते हैं ए बी है, ए बी, बी सी मान लें, चलिए बी सी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बी सी हो गया। अब कह रहा है कि बी सी साइड कितना है, हो गया, मान लेते हैं 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो 3.5 हो गया और यहाँ पे मान लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस वही नहीं होता है जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है, हाँ जी वही होता है। तो यह हमारा 90 डिग्री है, इसके सामने यह होगा, तो इसका मतलब IC को सेंटर मान के जब इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारा ये क्या मिल गया, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस भी दिया कितना, 6 सेंट। अरे भैया कंस्ट्रक्ट हो गया जी, क्या दिक्कत है, यह हमारा ए हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम करेंगे क्या, तो करेंगे यहीं जी, अब तो रफ स्केच हो गया, अब इसका एक्चुअल फॉर्म बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और स्केल लेने के बाद जो है पेंसिल लेंगे और उसके बाद देखेंगे कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, तो अब क्या करेंगे, तो देखिए, तो अब जो है ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया और ये हमारा सी हो गया, ये कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी को एज ए सेंटर लेके यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है ना जी। तो यहाँ चलिए 90 डिग्री बनाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कंपास से बनाएंगे, ना कि प्रोट्रैक्टर से। तो देखिए, यहाँ देखिए थोड़ा सा कंपास टेढ़ हो गया है जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपास सेंटर एक आर कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए कैसे कैसे कैसे, देखिए यहाँ पे एक आर कंस्ट्रक्ट कर दिया, किया। तो हमें कितना चाहिए, 90। तो इसको 90 के लिए थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, क्या नहीं बढ़ा देंगे जी, ओके। अब देखिए, ये आर्क है ना, इस लाइनवा कट किया है, तो इसको सेंटर मान के हम यहाँ पे एक लाइन आर कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे। इसका मतलब ये कितना हो गया, 60। लेकिन भैया हमको 60 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 90। तो एक और कट करेंगे, इसको अब सेंटर लेके एक और आर, लेकिन अब 120 हो गया, अभी भी दिक्कत है। तो यहाँ तक 60, यहाँ तक 120, लेकिन हमको इसके बीच वाला चाहिए, तो बीच वाला कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका हाफ कर देते हैं। तो इसका हाफ कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया, और एक इसको सेंटर मान के यहाँ पे कट कर दिया। अरे भैया हो गया, हाँ जी। अब ये हमारा जो पॉइंट मिला ना, ये पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, आपका 90 डिग्री फॉर्म हो जाएगा ऑफकोर्स। देखिए, अब भी इसको, अब लाइन से भी इसको हल्का हल्का ज्वाइन कर देते, ठीक है। क्या पता ये सी वाला कहाँ तक जाएगा ये। अब क्या करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता है कि इसका लेंथ कितना है, बस हमको ये 90 डिग्री दिया है ना, 90 डिग्री दिया है, ठीक है। तो देखिए, ये सी को अब क्या करेंगे, सेंटर लेंगे। क्यों देखिए सी को सेंटर लेके और 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके हम एक आर कट करेंगे 90 डिग्री पर। तो हमारा मिल जाएगा क्या, हमारा मिल जाएगा इधर ये भी लेंथ मिल जाएगा और ये भी लेंथ मिल जाएगा। चलिए 6.6 सेंटीमीटर लेते हैं, लेंथ लेते हैं 6 सेंटीमीटर का। तो 6 सेंटीमीटर का लेने के लिए देखिए यहाँ पे, तो 6, तो देखिए यहाँ पे है 6 है जी, है ना, हाँ है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको सी को सेंटर लेके इधर देखिए सी को सेंटर लेके और ये परपेंडिकुलर लाइन पे एक आर्क कट करेंगे। आर्क जो है कहीं यहाँ पे कट हो गया। तो अब क्या करेंगे,
क्या उठाएंगे, पेंसिल उठाएंगे, अब डार्क करेंगे इसको, सारा पॉइंट को, सभी पॉइंट को डार्क कर देंगे, सभी पॉइंट को डार्क कर देंगे। तो देखिए ये हमारा ए मिल गया, ए सी, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 3.5 सेंटीमीटर, इसका भी पता कर दें क्योंकि आपको बोला नहीं, लेकिन पता कर लीजिए, इसको उठाइए और इसे पता कर ले कितना है। ऑलमोस्ट आपका ये मान सकते हैं 5 मान सकते हैं, ठीक है 5 है, 5 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा कम है हल्का 5, लेकिन हम लोग एक्यूरेट थोड़े यहाँ पे है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, करेक्ट, कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल हैविंग हाइपोटेनस ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर। करेक्ट, कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल हैविंग हाइपोटेनस ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ whose acute एंगल मेजर 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें हाइपोटेनस का लेंथ जो है दिया है 5.6 सेंटीमीटर और उसमें से एक एंगल दिया है, कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। तो कह रहा है कैसे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखिए चलो देखते हैं। तो यहाँ देखिए पहले आपको हम एक रफ में समझाते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा पहले, यहाँ देखिए, यहाँ पहले मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पेन से ही बना देता हूँ, क्या दिक्कत है भैया, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, और इसमें से एक एंगल दिया है, मान लेते हैं ये एंगल दिया हो, कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, समझिए 30 डिग्री दिया है। तो यह एंगल कितना होगा, अरे भैया आप सभी जानते हो कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है 180। मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया, तो हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 180 होता है ना। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। तो देखिए एंगल ए कितना है 90 डिग्री है, बी कितना है, बी तो हमको पता करना है, सी कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री इक्वल टू 120। देखिए तो एंगल बी इक्वल टू 180, 90 प्लस 30 कितना होता है 120। तो 180 में से 120 गया 60 डिग्री, मतलब एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। तो अब हम देखिए कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं क्या, देखिए तो यह मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, यहाँ पे बेथी मान लेंगे, क्या मानेंगे, यहाँ पे हम मानेंगे हाइपोटेनस हो गया, यहाँ पे यह हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पे जो था ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, और 90 डिग्री सामने जो होगा यह हाइपोटेनस होगा, कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस दिया कितना दिया जी 5.6 सेंटीमीटर, और ये एक मान लेते 30 हो गया होगा और एक 60 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एक्चुअल में फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करेंगे। मान लेते हैं हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे सॉरी भैया। तो देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो होता है, यहाँ देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए भी कितना है 5.6 है। आप समझे हैं ना कैसे कैसे हुआ है, कि आप सभी जानते हो ट्रायंगल के सभी एंगल का सम तो 180 होता है ना। तो देखिए तो यहाँ पे कितना 5.6, तो यहाँ पे 5.6, तो देखिए 5.6 हो गया, देखिए है ना 5.6 पे, तो यहाँ 5.6 मार्क कर देते हैं। मान लेते हैं हमारा ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये कितना हो गया 5.6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे चलिए 30 बनाते हैं, 60 बनाते हैं, जो भी काम करना था हमने इसमें कर दिया। अब इसको देखकर कैसे कैसे कंपास के हेल्प से, स्केल के हेल्प से, पेंसिल के हेल्प से बनाएंगे, वहीं बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री कैसे बनाएंगे, फिर कंपास उठाएंगे और यहाँ पे बी को ए को सेंटर लेके एक आर कट करेंगे, ठीक है। तो देखिए कट हो गया, तो यहाँ पे हुआ। अब इसको एज ए सेंटर लेके एक आर कट कर दिए। अब देखिए यहाँ से मिलाएंगे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे, मतलब इस पॉइंट को, देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो आपका 60 डिग्री, लेकिन आपको चाहिए कितना 30 डिग्री, मतलब इस एंगल का हाफ कर देंगे 30 डिग्री हो जाएगा। डेट मीन्स अब इसका हाफ कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, सेंटर लेके एक आर कट करते ऊपर तरफ, और यहाँ पे एक सेंटर लेके एक ऊपर तरफ आर कट करते हैं। तो अब जब इस लाइन से ज्वाइन करेंगे तो आपका इस पॉइंट को, तो आपका कहीं 30 डिग्री एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब बी पे कितना 60 डिग्री, तो बी पे 60 डिग्री क्या करेंगे,
एक यहाँ पे भी एक आर्क कट करेंगे और ये आर जो जहाँ पे लाइन कट हुआ उसको सेंटर लेके एक आर्क कट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटर हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट को और बी पॉइंट को लाइन से ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करेंगे तो देखिए कहीं यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो देखिए अब आपका 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो देखिए दिखा रहा हूँ आपको, दिखा रहा हूँ, देखिए भैया, देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री, यह हमारा सी हो गया, यह हमारा 90 डिग्री हो गया, और यह हमारा 30 डिग्री हो गया, और यह हमारा क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ 5.6 दिया। अब इसमें बस और कुछ नहीं बोला है, कंस्ट्रक्ट करना राइट एंगल ट्रायंगल, ये 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, 5.6 हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये अदर लेग्स हो गया, ठीक है। तो हमने जो है सारे ट्रायंगल जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है और हमें जो होता है और ज़्यादा एनर्जेटिक बनाता है आपको हेल्प करने के लिए। क्योंकि हमारा क्या है, हमारा बस यही नु है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, साथ ही जब मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं सोचूंगा कि आपका जो ट्यूशन में पैसा खर्च होता है उसको खर्च ना होने दूं, क्योंकि मैं सारे आपको डाउट को यहीं पे क्लियर कर दूं तो आपको ट्यूशन करने की जरूरत ना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप पढ़ सकते हो, हर एक डाउट आपका सॉल्व करूँ, जो भी आप डाउट भेजो सबको सॉल्व कर दूंगा और आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज़ आप एक छोटा सा हेल्प ज़रूर करें कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो, मैं नहीं कर ज़बरदस्ती करिए नहीं, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमारा भी हेल्प कुछ हो सके और आपका भी साथ ही साथ हेल्प हो सके, ठीक है, दोनों का हेल्प हो सके। तो तब के लिए थैंक यू दोस्तों।